नमस्कार। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। सहला रशीद बहुत ऊंची उड़ान भर रही थी जो कि अब बुरी तरह से फंस चुकी है, इसलिए अब जमीन पर उतरने की बारी है। उसके पिता अब्दुल रशीद ने सहला रशीद को आतंकवादियों के साथ काम करने के वाली आतंकवादी करार दिया है और उस पर बहुत संगीन आरोप भी लगाए हैं। हालांकि सहला रशीद उल्टा ही अपने पिता को दुष्ट बताते हुए पिता को कटघरे में खड़ा किया है और पूरी तरह से बेशर्मी के साथ सोशल मीडिया ट्विटर पे सफाई देते हुए अपने पिता को बायोलॉजिकल पिता करार देती है। अब देखना यह होगा कि आतंकवादी बुरहान वानी के मौत के बाद उसके पिता का इंटरव्यू लेने वाले जो लुटियन पत्रकार हैं, लुटियन गैंग हैं, क्या सहला रशीद के पिता का इंटरव्यू लेंगे। वैसे देखा जाए तो सहला रशीद के आरोप में कुछ नया नहीं है, बस फर्क ये है कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के बावजूद देश में अभी तक सीधे तौर पर आतंकवादी नहीं ठहराया था किसी ने। वैसे सहला का जो इतिहास है इस बात का गवाह है कि पैसों का गबन वह पहले भी करती आ रही है, सेना को बदनाम करने का षड्यंत्र पहले भी करती आ रही है, देशद्रोहियों के साथ खड़े होने का और उसकी पैरवी करना, संसद पे हमला करने वाले आतंकवादियों की तारीफ के पुल बांधना, हर कोई इसके हरकतों से वाकिफ है। हालांकि इस बार जो इसके पिता ने जो आरोप लगाए हैं, एक बार फिर इस बात को हवा दे दिया है कि आर्टिकल 370 कश्मीर से हटने के बाद कश्मीर में अब भी अलगाववादी नेताओं की जो विदेशी फंडिंग के जो सोर्स हैं करोड़ों में, वह अभी भी मिल रहे हैं। इसके लिए पूर्व आईएएस अधिकारी फैजल के साथ मिलकर सहला रशीद ने जम्मू कश्मीर में एक पीपल फ्रंट नाम से राजनीतिक पार्टी भी बनाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस पार्टी का गठन देश के विरोधी जो विधियां हैं उसको देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के लिए चलाया गया था, इसलिए गठन किया गया था। क्या सहला रशीद के चेहरे पर मुखौटा उसके पिता ने ही खुद उखाड़ फेंका है, यह भी सवाल है। इस खुलासे से टुकड़े टुकड़े गैंग, लुटियन गैंग और खास तौर पे खान गैंग, घाटी के अलगाववादी संगठनों के 60 घाट पर से भी पर्दा उठ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका आपस में कनेक्शन क्या है, इनका संबंध क्या है। तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे चोर चोर मौसेरे भाई हैं। किसी को देश के खिलाफ आर्टिकल लिखने के लिए फंड मिलता है तो देश के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंच को ले जाने के लिए फंड मिलता है, तो किसी को देश के अंदर दंगे कराने के लिए फंड मिलता है, जैसे दिल्ली दंगा हो, या फिर किसी को देश के अंदर शाहीन बाग बसाने के लिए, तो किसी को किसान आंदोलन के नाम पर सरकार के नीतियों का बदनाम करने के लिए फंडिंग मिलती है। ये सारी कोई नई बातें नहीं है, लेकिन सहला रशीद के मामले में जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद देश में चले रहे देश विरोधी षड्यंत्र का पूरी तरह से खोल कर रख दिया है। कैसे सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर, एनजीओ चलाने के नाम पर, महिला और बच्चों के अधिकार के नाम पर, मानवाधिकार के नाम पर करोड़ों रुपए कमा रही है और करोड़ों अपने प्रॉपर्टियां बना रही है। अगर वो नौकरी नहीं करती है और एनजीओ चलाती है तो फिर उसके पास बैंक खातों में करोड़ों रुपए कहां से आए, यह भी सवाल उठता है और यही सवाल उसके पिता ने उठाए हैं। कमाल की बात तो यह है कि सहला रशीद पर साल भर पहले सेना को बदनाम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। अब उसी के पिता ने उस पर बेटी के ऊपर ही देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। पिता अब्दुल रशीद ने कहा कि उन्हें 3 करोड़ का पैकेज का ऑफर किया गया ताकि बेटी के रास्ते का रुकावट न बने, वो इन्हें सहला के साथ काम करने दे, और ये फंड अमेरिका से आ रहा था। शाह फैजल नाम का जो है पूर्व आईएएस अधिकारी भी इसमें शामिल है, जो कि 2 साल की लीव पर छुट्टी लेकर के अमेरिका पढ़ाई करने के लिए गया था और वहां पर पार्टी बनाने की योजना तैयार की गई।
सहला रशीद के पिता ने टेरर फंडिंग और हवाला फंडिंग के बारे में भी कहा कि जहूर बटाली के कहने पर ही सहला रशीद ने इस पूरे खेल का हिस्सा बनी और जब पिता ने विरोध किया तब उसे जान से मारने की धमकी दी गई और दिया जा रहा है। मैं अपने देखने वाले को बता दूं कि जबूर बटाली पर पहले से ही फंडिंग का आरोप लग चुका है और वो अभी रशीद इंजीनियर के साथ एनआईए के कस्टडी में है। यानी कि ये बात अब साफ हो गई है कि शाह फैजल और सहला रशीद इस पार्टी के आड़ में कश्मीर में अलगाववादी नेताओं के साथ गांठ करके कश्मीर के मुद्दों को इतना हवा देना था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये फिर से मुद्दा जिंदा हो जाए। ये वही शाह फैजल है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पीस नोबेल शांति पुरस्कार देने की वकालत करता है और अभी ये महापुरुष अवतारी हुआ अपनी बनाए हुए पार्टी को अलविदा कह करके फिर वापस आईएएस की नौकरी करने की फिराक में है। यह भी चिंतनीय है और विचार करने योग्य बात है कि क्या उसे वापस आईएएस की नौकरी पर रखना चाहिए सरकार को। इस मामले में सहला रशीद के पिता ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी के लंबा चौड़ा पत्र लिख करके प्रॉपर्टी के बारे में, फंडिंग के मामले में और धमकी के बारे में पुलिस को बताया है। जो देशद्रोह का आरोप सहला के पिता ने लगाए हैं उसमें कुछ नया नहीं है, बिल्कुल उसमें नया नहीं है। सहला रशीद का इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है। ये वही सहला रशीद है जो 370 हटाए जाने के बाद सेना को बदनाम करने के लिए जमकर अफवाहें उड़ाई थी। ट्विटर पे एक के बाद एक 9-10 ट्विटर कर दिए जिसमें आरोप लगाया गया था कि सेना वहां आम आदमी के लोगों पर जो है अत्याचार कर रही है। हालांकि सेना ने इन सभी बातों को फेक न्यूज कह करके इस दिल्ली पुलिस ने इस पे केस भी दर्ज किया था। अब आप खुद ही इस चीज को समझिए, सोचिए कि इस तरह का फेक न्यूज फैला करके सेना को बदनाम करके किसका उल्लू सीधा कर रही थी ये सहला रशीद, टुकड़े टुकड़े गैंग की जो सदस्य है, किसके एजेंडे पे काम कर रही थी। सवाल यह भी उठता है कि बिना किसी बड़े फंडिंग के इतना बड़ा प्रोपेगेंडा भी चला रही थी, ऐसा भी संभव नहीं है। कहीं ना कहीं से इसे फंडिंग जरूर मिल रही थी और वही सवाल इसके पिता ने अपने ही बेटे पे उठाए हैं। सन 2016 में जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में कन्हैया कुमार, उमर खालिद को जब गिरफ्तार किया गया था तब भी सहला रशीद ने उसके पक्ष में मुहिम चलाई थी और उस वक्त जेएनयू छात्र संघ की वह उपाध्यक्ष भी थी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, इस तरह के नारे लगाने वाले के साथ खड़ी थी यह सहला रशीद। उस वक्त तमाम चैनलों पे अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की छाती पीटती नजर आ रही थी यह। एक बार फिर अपने देखने वाले को जो है मैं अपने देखने वालों को याद दिला दूं कि 2001 में संसद हमले की तारीफ करने वाली यह खुद सहला रशीद थी और अफजल गुरु में उसे अपना हीरो दिखता था। यह सहला रशीद उस पाकिस्तानी आतंकी के साथ खड़ी हुई दिखी थी जिसने देश के संवैधानिक ढांचे पे हमला किया था, संसद पे हमला किया था। कठुआ रेप केस में भी इसने पैसे कमाने की धंधा में लगी हुई थी। पीड़ित को मदद पहुंचाने के नाम पर 40 लाख रुपए का गबन किया है इसने, लेकिन ये पैसा पीड़ित परिवार तक नहीं पहुंचा और इस कुकृत्य में थोड़ा भी शर्म नहीं आया सहला को। सहला के पिता ने जो बातें कही है प्रॉपर्टी के पड़ताल के संदर्भ में, यह एक बड़ा इशारा करता है। जाहिर है कि यह सारे लुटियन जमात निशाने पे आ चुकी है। सहला रशीद के कमाई के जो खुलासे के बाद पूरी लुटियन गैंग की प्रॉपर्टी और बैंक खाते के दायरे जो हैं वह शक के दायरे में आ गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि प्रश्न यह भी उठता है और किया जाना चाहिए कि जेएनयू में देश के पैसे पे, आम लोगों के टैक्स के पैसे से सहला रशीद, उमर खालिद, कन्हैया कुमार, शर्जील इमाम जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले सोच वाली की जो जमात है, इनको कब तक बेलगाम दौड़ते रहने दिया जाएगा। अब इस बात पे लगाम लगाने का वक्त आ गया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप
लोगों तक पहुंचाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वंदे मातरम, जय हिंद।